हमने क्या देखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्यों? यस लीनियर सर। कॉम्बिनेशन देखा हुआ है। एंड लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हमने क्या देखा हुआ था, स्पान, या इसी को हम कैसे लिखते थे, लीनियर एल स्पैन। और एस यस सर। लिखते थे, राइट। ठीक है, यस सर। तो अब एक डेफिनेशन हम क्या लिखने जा रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और इसी के बगल में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमने क्या लिया हुआ है, एस कोई भी सबसेट किसका लिया, वेक्टर स्पेस वी का, जहाँ फील्ड मान लो एफ है, सच दैट एस कैसा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, मान लिया कौन कौन से हैं, एक्स। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि यह जो सेट एस है, लीनियरली डिपेंडेंट को हम एल डी से भी कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी एल आई, एल डी एंड एल आई। ठीक है, सो एस इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। कब, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो ऑन, अल्फा एन स्केलर्स फ्रॉम फील्ड एफ। ठीक है, सच दैट अल्फा वन एक्स वन, अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन एक ऐसा हो ज़ीरो। और ये ऐसा लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए कोई लीनियर सॉरी कोई स्केलर्स ऐसे मिले ढेर सारे, अल्फा वन, अल्फा टू एंड अल्फा एन फील्ड के, कि वह लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो, ज़ीरो हो। तो उस केस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा आई इज नॉन जीरो, देन अल्फा आई क्या हो, नॉन जीरो हो। कब, फॉर सम आई। अभी बाय डेफिनेशन मैं इसको बता दूंगा दोबारा। ठीक है, एंड सेम चीज़ यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, यह क्या इंप्लाई करे कि सारे के सारे अल्फाई कैसे होने चाहिए, जीरो फॉर एवरी आई। ध्यान से देख लो फिर से, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सेट एस वेक्टर स्पेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब उसके लिए कुछ स्केलर मिले फील्ड में, सच दैट जब कॉम्बिनेशन जीरो हो तो कम से कम एक अल्फा आई कैसा हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो। कम से कम एक, फॉर सम आई लिखा हुआ है ना, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम हम क्या लेकर चल रहे हैं, कम से कम एक अल्फा आई कैसा हो, नॉन जीरो। अब इसी का उल्टा मैं यहाँ लिखते भी चल रहा हूँ, एस सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, इसको हम क्या बोलेंगे, एल आई बोलेंगे। कब, जब उसके लिए क्या मिले, स्केलर्स मिले फील्ड के, सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा हो, जीरो। देन उस केस में सारे के सारे अल्फाई कैसे होने चाहिए, जीरो जीरो। होने चाहिए। उस केस में उस सेट एस को हम क्या बोलेंगे, एल आई बोलेंगे। एंड लीनियरली यदि एक भी अल्फा आई नॉन जीरो हो गया तो उस एस को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ आप लोग। ठीक है, हमने क्या लिया है, कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या लिया हुआ है, मान लो एक एक्स हमने लिया है, क्या, वन वन लिया हुआ है। ठीक है, और एक वाई क्या लिया हुआ हमने, मान लो वन टू लिया हुआ है। जाहिर सी बात है एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, आर टू के। ठीक है, यस सर। ऑर्डर्ड पेयर टू टपल्स में है, एक कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ के है, आर टू के। मान ले हम फील्ड क्या लेकर चले इसके लिए, आर। क्लियर, तो आपको क्या बताना है कि एक्स और वाई आपके एल आई होंगे और एल डी होंगे। क्वेश्चन समझ गए आप लोग,
कि यह जो सेट बनेगा एक्स वाई का, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख दें एक्स वाई, समझ गए। तो हमको क्या बताना है कि यह जो एक्स वाई का जो सेट आया है यह लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ये बात हमको बतानी है। कब बतानी है? जब x क्या दिया हो 1 1 दिया हो, y क्या दिया हो 1 2 दिया हो। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? छोटा सा एग्जांपल लेके अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सुनो, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, एल आई एल डी दिखाने के लिए सबसे पहले जितने हमारे पास उस सेट में एलिमेंट हैं उतने स्केलर्स लेंगे और उनका कॉम्बिनेशन किसके इक्वल करना है? 0 करना है। दोनों डेफिनेशन में, चाहे आप लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर लो चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर लो, दोनों केस में लीनियर कॉम्बिनेशन तक तो सेम काम करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। क्यों? यस सर। तो वह काम करते हैं। मान लिया कि अल्फा एक है सच दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया है। यहाँ पे हमने अल्फा 1 अल्फा 2 लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ क्या ले लिया? अल्फा एक्स बीटा वाई। हमको यहाँ से क्या दिखाना है? अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएंगे तो एल आई हो जाएगा, कम से कम एक नॉन जीरो हो जाएगा तो यह एल डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, जब अल्फा ले लिया हमने, फील्ड का एलिमेंट है अल्फा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अल्फा आर का मेंबर होगा। एंड एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 1। वाई की वैल्यू यस कितनी सर। है? 1 2। 1 2। एक इसके इक्वल हो गया 0 के, ठीक। यानी यहाँ से क्या आ गया? अल्फा अल्फा प्लस बीटा कॉमा 2 बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया हमको? अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। यही तो आएगा, बोलो। यस सर। ठीक है। अब R2 का 0 का मतलब ऑर्डर्ड पेयर 0। क्यों? R2 का 0 का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर में 0 ना, ये सब ऑर्डर्ड पेयर चल रहा है ना हमारे, ठीक है। तो पहला यस वाला सर। फल मतलब अल्फा प्लस बीटा पहले 0 के इक्वल होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा सेकंड वाले के। तो यहाँ से हमको क्या मिला? इसका मैं अभी शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा देखने का, लेकिन पहले देख लो कि जो डेफिनेशन बताया है मैंने उसको पहले जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मिल गया, एंड इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा प्लस 2 बीटा भी 0 मिल गया। सही लिखा हुआ है, बोलो। अब यस सर। इन दोनों में से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बीटा इक्वल टू क्या मिल गया? 0। यस सर। यस एंड बीटा 0 किसी भी इक्वेशन में रख दो तो क्या दे देगा? अल्फा इक्वल टू 0। यस सर। यानी हमको क्या मिला यहाँ से? अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब कि सारे के सारे जो अल्फा आई हैं इस केस में क्या हो गए? 0। दो हमने लिया हुआ था यस। अल्फा एंड बीटा, दोनों क्या हो गए? 0। इसका मतलब क्या हो गया? जब सारे अल्फा आई 0 होते हैं तो उस सेट एस को हम क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। इट मीन्स क्या हो गया कि जो सेट हम एस मान कर चल रहे हैं, मान लो इसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, यह कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। ये हमने छोटा सा एग्जांपल बताया है, अभी हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे देखने का कि जब बड़े सेट होंगे क्या करेंगे हम। आगे बढ़े? यस सर, हो गया। क्लियर? ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जल्दी से देख लो। प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट वन, मैं यहाँ साइड में ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि जो मैं लिखूँ उसको समझाते चलूँ, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मान लो हमारे पास एक सेट एस है, मान लो यह एस है, ठीक है। x1 से लेकर डॉट 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 ढेर सारे एलिमेंट हैं इसमें, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट 0 हो गया, बाकी सब आगे भी हैं, ठीक है, xm। मतलब कि s कोई भी सेट है जिसमें एक एलिमेंट क्या है? 0। समझ पाए मेरी बात? S इज यस सर। एनी सेट जो किसको कंटेन कर रहा है? 0 को। देन इन दैट केस S हमेशा कैसा होगा? लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनी सेट
प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, अब चूंकि सारे एलिमेंट किसके हैं, जिसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बता रहे हैं, वो सबसेट वेक्टर स्पेस का है ना। जब वह वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो जाहिर सी बात है जो सारे एलिमेंट होंगे सारे के सारे वी के होंगे एलिमेंट होंगे, एंड वह सारे एलिमेंट जो वी के होते हैं उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, एंड जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स। सो जाहिर सी बात है जीरो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। अब यहां आ जाओ, एक चीज और बता रहा हूं मैं। एस मान लो कोई एक सेट है सिंगलटन एक्स, जिसमें एक्स कैसा है, नॉन जीरो। मतलब कि एस क्या है, एक सिंगलटन सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो है। क्लियर। तो उस केस में यह जो सेट एस होगा यह हमेशा कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एनी सिंगलटन सेट containing a non-zero element, वो कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एस को हमने 1 कर दिया, मान लिया फील्ड क्या है, आर ओवरऑल ले लिया, वेक्टर स्पेस क्या ले लिया, आर ओवरऑल। तो यह जो सेट एस है जाहिर सी बात है सबसेट किसका है, वेक्टर स्पेस का, वेक्टर स्पेस का। ठीक है। तो जब यह वेक्टर स्पेस का आर सबसेट है, ओवर आर। और अब आप बताओ, यह एक सिंगलटन सेट है जिसका जो एलिमेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो। नॉन जीरो है। सो इट मीन्स यह जो सेट एस होगा यह कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। यस सर। ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टीज देख लो। अब पहले वाला स्टेटमेंट देखो, एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज एलडी, यही तो बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सेट यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। पहला वाला यही तो बोल रहा है। अरे पहले वाले का उल्टा पार्ट क्या होगा, कि इट मीन्स क्या हो गया कि एनी सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस जीरो सर। क्योंकि जीरो हो जाएगा तो एलडी हो जाएगा ना। आप इतना टाइम यस लगा दिए, सर। इसका मतलब क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ एफ है, ठीक है। इफ ए सेट इज एल आई, मान लिया कोई सेट कैसा है, एल आई, दिस इंप्लाइज दैट नन नन ऑफ वेक्टर कैन बी जीरो वेक्टर। समझ पाए, मतलब कि यदि कोई भी सेट एल आई है तो उसका कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होगा। क्लियर। कैन बी जीरो वेक्टर पूरा लिख दो, इसमें किसी कोई दिक्कत, वही फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, ठीक है। अब बताओ मेरी बात ध्यान से बताओ ना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो आपके पास क्या दिया हुआ है, फोर्थ वन मैंने ले लिया, सुपर सेट। सुपर सेट जानते ही हो, इफ ए बी के अंदर कंटेन करता है तो बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए, एंड ए को क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। मतलब कोई भी सेट यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसको कंटेन करने वाला उससे बड़ा कोई भी सुपर सेट लोगे वो हमेशा कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और डिट्टो सेम इसका उल्टा किस में होगा, एलआई में। यदि कोई भी सेट आपके पास यदि एलआई है, ठीक है, तो उसका हर एक सबसेट क्या होगा, एलआई। सबसेट्स ऑफ, मतलब सबसे मतलब एवरी सबसेट की बात चलिए, ठीक है। सबसेट्स ऑफ एलआई सेट इज एलआई, मतलब कि एलडी को, एलडी का सुपर सेट एलडी होगा, एंड एलआई का सबसेट क्या होगा, एलआई। एलआई होगा। क्लियर। लाई होगा। इसको मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से। ऊपर देखो हमने एक एलिमेंट लिया था 1 1, एंड एक एलिमेंट क्या लिया था 1 2। यस सर।
यह सेट कैसा था, Li। यस सर। इसका एक सबसेट लिया हमने, क्या, सिंपल 1 1, एक एलिमेंट इसका उठा लिया। क्लियर। तो S1 एक सिंगलटन सेट है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। यस सर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिंगलटन सेट कंटेनिंग ए नॉन जीरो एलिमेंट इज Li। मतलब S1 कैसा हो गया, एल आई होगा। सेम लीनियरली। S2 की बात कर लो। S2 हमने क्या ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर 1 2। बाई सेकेंड कंडीशन, S2 इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट, S2 भी Li हो गया। यस सर। देखो S Li था तो उसके सारे सबसेट कैसे हो गए, एल आई Li। होगा। क्लियर। यस सर। तो जो हम बता रहे हैं साइड में जो बॉक्स बना के मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, इट मीन्स यहाँ पे कोई दिक्कत होगी बताना, ठीक है, कि मैं डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर रहा हूँ किसी को मैं, ये आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बात और हम कर देते हैं, देखना ध्यान से। सिक्स्थ वन, मान लिया जाए, यहाँ पे आ जाओ, साइड में कहीं बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। एस एक सेट है मान लो जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। एस इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट। तो यह सेट एस जो है आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कब, जब वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ अदर। अदर वन। मल्टीपल बोलना सही नहीं है, मिला जुला के है कि समथिंग स्केलर इनटू दैट वेक्टर। क्लियर। यदि एक्स वाई आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक में दूसरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वाला आ जाना चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना। तो हम यहां लिख दे रहे हैं टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर LD इफ एंड ओनली इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, यदि यस सर। S वेनिस। आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, इट मींस S इज, इट मींस क्या हो गया, X एंड Y आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। X एंड Y आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देन देखो X क्या है, समथिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ Y। क्यों, यस सर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि Y इज समथिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ X। क्लियर। तो वही यहां लिख रहा हूं मैं, कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट यदि हैं, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। समझ में आया, सिक्स्थ स्टेटमेंट समझ में आया। चलो यस सर। अब सिक्स्थ स्टेटमेंट के बारे में कुछ देख लेते। अब बताओ, हमारे पास एक सेट था जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या था, 1 1 एंड 1 2, यही था ना, यस बोलो। सर। अब बताओ, यह एक सेट है कंटेनिंग 2 एलिमेंट। यस सर। यदि यह लीनियरली डिपेंडेंट होता तो 1 कामा 1 इज समथिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 कामा 2 होना चाहिए ना। यस सर। यस। अब बताओ 1 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 1 आ जाए, कोई ऐसा अल्फा मिलेगा क्या, नो सर। नो नहीं सर, मिलेगा। नहीं मिलेगा। एंड सेम इसका उल्टा भी कर लो यदि मन करे तो, 1 2 इज समथिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 1, ऐसा कभी मिलेगा क्या। नो सर। इट मीन्स क्या हो गया कि यदि इसको हम 1 1 को x बोल दें, 1 2 को y बोल दें, तो यहाँ क्या हो गया, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 1 2 एंड 1 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 1 1। इट वन। मीन्स यह सेट S कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो यस सिक्स्थ यस सर। वाला सर। स्टेटमेंट है, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। यदि इसको LD होना पड़ता तो मल्टीपल होना पड़ता, चूंकि मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स ये आपस में LD नहीं होंगे, LD नहीं होंगे इसका मतलब LI होंगे, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लिया हमने एक सेट क्या लिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट है,
जहां पे n को हम क्या लेकर चले 1 से ज्यादा, मतलब कि उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो हैं, ठीक है। यह जो सेट S होगा, ओके, यह LD होगा कब, LD होगा कब, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम यहां से बॉक्स ऐसा हटा दो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। समझो ध्यान से, हम क्या यहाँ इस सेवंथ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह जो सेट S हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहे हैं कब, जब वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। इसका मतलब क्या हो गया कि S में से कोई भी जो एक एलिमेंट है वह बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाए। समझ में आया? बोलो। Yes. Yes, sir. यहां जल्दी से देख लो, एक सेट लिया है हमने 1 1 0, ठीक है। एक सेट लिया है हमने 1 0 0, एक सेट लिया है हम 1 नहीं 0 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो। जाहिर सी बात है किसका सबसेट है, R3 का, Aji. Yes. टपल्स है, ठीक है। अब देख के बताओ यह सेट LI होगा कि LD होगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, देखो शॉर्टकट तरीका, ये जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ ना ये सब चीजें, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बेस पे हम शॉर्टकट बात करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देख के बता देंगे कौन सा LI होगा कौन सा LD होगा, नहीं देख के बताएंगे तो कल कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको देख के बताओ यह LI होगा कि LD होगा। सेवंथ वाले स्टेटमेंट का यूज करो, आपके पास 1 सेकंड है। बोलो। सेवंथ सर क्या चाहिए, सर LD होगा क्यों होगा? सर। 110 को हम लोग 100 और 010 के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हाँ दोनों जी, को। आप यहाँ देखो, यह एक वेक्टर है सेकंड वन, यह एक वेक्टर थर्ड वन, दोनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट वन आ जाएगा। इसका मतलब यदि हम इसको x1 बोल दें, इसको x2 बोल दें, इसको x3 बोल दें, तो हमको क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, यही तो मिला है ना यहाँ पे। क्यों? Yes, sir. इट मीन्स क्या हो गया कि x1 कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x2 एंड x3। यहाँ कोफिशिएंट 1 है और क्या, समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो जो Yes, sir. सेवंथ स्टेटमेंट देखो, वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, तो वन ऑफ देम मतलब x1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, ठीक है। उस केस में सेट कैसा होगा, Linearly लीनियरली डिपेंडेंट, Dependent. LD, dependent. Yes, sir. ठीक है। तो यह जो सेट S लिखा हुआ वो एक ऐसा हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। देखो Dependent. हर एक स्टेटमेंट को मैं साथ में समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, तो गड़बड़ी मत करना, आप लोग समझना ध्यान से इसको। आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है। इसका एक स्टेटमेंट और लिख लो, 8 छोटा सा ही है, ठीक है। क्या चीज कि दो सेट यदि आपस में एलाई है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या ऐसा होगा, एलाई होगा, बट यूनियन एलाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? मतलब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ एलाई सेट्स इज एलाई बट यूनियन नीड नॉट बी, बट मतलब कि यूनियन हो भी सकता है नहीं हो सकता, बट यूनियन नीड नॉट एलाई। एट्थ स्टेटमेंट समझ गए, इंटरसेक्शन ऑफ एलाई सेट एलाई होगा बट यूनियन एलाई नहीं होगा, ठीक है। इस पे एग्जांपल दें या Yes, समझ sir. जाओगे? यूनियन नहीं होगा इसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे साइड में, यहीं पे नीचे लिख के, ठीक है। सिंपल बताओ, एक सेट S हमने लिया है S1 मान लो, 1 1 0, और एक क्या लिया है 1 0 0। क्लियर? यह सेट आपस में LI है कि LD है? दो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट वाला LD होगा जब वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर।
तो बताओ इसमें से कोई स्केलर मल्टीपल है दूसरे का? नो सर। किसी में कुछ मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वाला नहीं आएगा, ठीक है। सो Yes. S1 Li है, ठीक है। S2 की बात करते हैं। S2 एक सेट हमने ले लिया, कौन सा? 1 0 0 एंड 0 1 0। क्लियर? ए भी Li है, वन ऑफ देम इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दो हैं तो इसलिए हमने Yes, ये बात sir. बोली है। तो S2 भी कैसा हो गया? Yes, Li sir. हो गया, राइट। S1 यूनियन S2 लोगे तो यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ हमने, Yes, sir. S1 यूनियन S2 यही आएगा ना। Yes, sir. और यह सेट कैसा है? यस सर, LD. LD, मतलब कि यूनियन ऑफ LD है। Li क्या हो गया? LD हो गया। इसका Yes, sir. इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ Yes, है? sir. यूनियन नीड नॉट Li। नीड नॉट Li का मतलब Li हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे Li नहीं है, ये हमने दिखा दिया। अब एक एग्जांपल लिख देते हैं जिसमें यह Li हो रहा है, ताकि नीड नॉट वाली बात हमारी सही हो जाए, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक सेट S1 ले लिया हमने 1 1, सिंगलटन सेट नॉन जीरो Li हो गया। S2 Yes, sir. सिंगलटन सेट नॉन जीरो Li। सो S1 एंड S2 बोथ आर सिंगलटन सेट, नॉन जीरो सेट हैं दोनों। दोनों आपस में कैसे होंगे? Li हो गए। LI होंगे sir. इनका यूनियन यही तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे Yes, sir. यूनियन कैसा हो गया इन सबका? Li। Yes, sir. अरे यहाँ भी लिखा है, S1 लिखा है, S2 लिखा है, इनको आप Li यहाँ बताए हो, और उनका यूनियन भी क्या है आपके पास? Li है। क्लियर? LI आया है। Yes, sir. इसका मतलब कि Yes, sir. यूनियन ऑफ Li नीड नॉट बी Li। क्यों? यहाँ Li आ गया है और यहाँ पे यूनियन क्या आ गया था? LD आ गया था, ठीक है। तो 8th स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया आप लोगों का।